अच्छा, तो आज हम जो है वो एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने किसी एक वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास बुक्स होती हैं, अकाउंटिंग में बुक्स होती हैं, उनको कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। अभी करती क्या है, जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसके बाद हम हर किताब के हिसाब से उसकी एंट्रीज में डालते हैं। हमारे पास कुछ 6 जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर आपके पास यू हैव जर्नल, फिर हमारे पास है सेल्स डे बुक, उसके बाद है सेल्स रिटर्न डे बुक, फिर परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक। ये बेसिक 5 है और लास्ट जो हमारे पास वो है। तो आज जो है वो हमें ये करनी है कैश बुक। और कैश बुक करने का रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इसके अंदर पर्टिकुलर फॉर्मेट और इसके अंदर पर्टिकुलर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में, और जर्नल हम कर चुके हैं। मगर जो सेल्स डे बुक है, ये सेल्स रिटर्न डे बुक है, परचेज डे बुक है, परचेज रिटर्न डे बुक है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। मगर अगर फिर भी इफ़ यू गाइज वांट मी टू टीच यू ऑल ऑफ दीज बुक्स तो आप हमें कमेंट में बताएं। बहरहाल आज कैश बुक कर रहे हैं। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कैश बुक होती क्या है, पर्पस क्या है, किस तरह करते हैं, ये आप सब बात कर लेते हैं। अच्छा, कैश बुक जो है वो एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री हमने बात कर ली। कैश बुक करती क्या है? इफ़ यू कैन रीड दिस, तो इसमें लिखा हुआ है डील्स इन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कैश। कैश बुक सिर्फ कैश कितना आया और कितना गया इसके डील करती है, इसको रिकॉर्ड करती है। तो इसके अंदर सारी वो ट्रांजैक्शन आती हैं जो कैश से रिलेटेड है। इसके अंदर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ सकती जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैं लिखता हूँ ओनली अच्छा, यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें 2 ही चीज़ें हैं, इसके अंदर अब 2 ही चीज़ें जो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कैश के 2 पर्पज़ हैं। या तो आप उससे कोई पेमेंट रिसीव कर लें, पैसे रिसीव कर लें, या तो आप किसी को पैसे पे कर दें। 2 ही काम हो सकते हैं कैश से, या तो दे दो या तो ले लो। अब ये सिनेरियो कैश रिसीव होते हुए क्या होता है ये समझना ज़रूरी है, और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट डिस्काउंट्स का वो समझना ज़रूरी है। खैर, पैसे रिसीव कर रहे हैं आप, सही है, तो एक या तो आप ये हो सकता है, या तो पैसे पे कर रहे हैं। रिसीव करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक होता है, एक होती है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड होता है कि आप कितने टाइम में पैसे पे या रिसीव करेंगे, दोनों जगह अप्लाई होता है, इधर भी अप्लाई होता है। अगर क्रेडिट पीरियड, असल में कैश हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। कैश बुक के अंदर मेन जो काम है ना, असल में कैश से ज़्यादा डिस्काउंट को भी समझना होता है। कैश बुक आपको समझ आ गया होगा। अब डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, क्या होता है, किस तरह होता है, उसको समझ ज़रूरी है। रिसीव के साथ होता है हमेशा अलाउड, और पे का होता है ये रूल ऑफ थंब है, तो हमेशा यही होगा। अच्छा, अब डिस्काउंट अलाउ कब होगा और डिस्काउंट रिसीव कब होगा, इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक टर्म लिखी है क्रेडिट पीरियड।
अब ये क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है कि आप कितने टाइम में पैसे लेंगे या देंगे। मतलब आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे बेची या ख़रीदी, अब उस क्रेडिट को वापस करने में आपको कितने दिन का टाइम मिला है, कितने दिन का नाम अलाउड है, उसको कहते हैं क्रेडिट पीरियड। अगर हम सिर्फ पहले रिसीव की बात करें, आपको पैसे रिसीव होने फॉर इंस्टेंस 30 डेज़ में, अब आपको ज़रूरत पड़ गई 28 डेज़ पे, 20 डेज़ के बाद आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की। अब आपने बंदे को बोला जिससे आपने पैसे रिसीव करने थे, आपने उसको बोला कि मुझे जो तुमने मुझसे सामान लिया था ना, जो मैंने जो सामान बेचा था, वो उसके पैसे तो मुझे अभी दे दो। उसने आपको बोला कि अभी आपके पास जो है वो 2 दिन रहते हैं, क्योंकि 30th इज़ द लास्ट डेट। तो खैर उसने क्या कहा कि उसने कहा अभी मेरे पास नहीं है, मैं 30th को ही दूँगा। आपने बोला कि तुम अगर मुझे अभी पैसे दोगे बिफोर 30th, तो आई गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 2%। मतलब अब तुम मुझे अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये मत देना, तुम मुझे देना 98 रुपीज़, ठीक है। तो जब आपने 98 रिसीव किए तो आपको करने थे 100, रिसीव आपने 98 किए, तो 2 जो डॉलर्स हैं ये क्या हो गया, आपके लिए लॉस हो गया। और आपने क्या किया, सिर्फ उसको अलाउ किया, आपने उसको जानने दिया, आपने उसको ले लो, तुम डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ इज़ अ लॉस, और लॉस जो होता है वो आपका इज़ डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा। यहाँ तक आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया। अब आ जाएँ अपना डिस्काउंट रिसीव के ऊपर। डिस्काउंट रिसीव क्या मतलब क्या है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। आप रिसीव तब करते हैं जब आपको मिलेगा। अच्छा, तो अब इसका एक सिनेरियो बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास आपने किसी को पैसे पे करने थे, ठीक है, आपने पे करने थे $100, ठीक है, और डे जो आपको मिला हुआ था लास्ट डे, मतलब आपको 30 दिनों के अंदर पैसे देने थे, और 30 दिसंबर वॉज द लास्ट डे टू पे। अब हुआ क्या कि जिसको आपने पैसे पे करने, उसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, उसने बोला कि यार मुझे तुम आज पैसे दे दो, और आज है 29, मतलब 29 दिसंबर है। पैसे लिए थे आपने 1 दिसंबर को, 30 दिन का पीरियड, मतलब 38 दिसंबर आपकी लास्ट डे थी पे करने की। आपने 29 को आपसे पैसे मांग लिए। अब आपने बोला कि 29 में तो भी एक दिन है, मैं तो पैसे कल दूंगा क्योंकि ड्यू कल होंगे। तो उसने बोला कि यार एक काम करो, तो मुझे पूरे पैसे ना दो क्योंकि मुझे ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है, तो तुम मुझे एक काम करो, तो मुझे $95 दे दो। तो $5 का क्या हो गया, आपने देने के देते 100, अब के कितने कह रहे हैं 95, $5 क्या होगा, आपको फ़ायदा हुआ है, तो दैट इज़ योर गेन। सही है, गेन बोल रहा है, इनकम बोल लो। इसका मतलब क्या है, अगर गेन है या इनकम है तो ये आपके लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव है, और डिस्काउंट रिसीव है तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्रेडिट होगा, इनकम है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। इसके बाद जो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इनकी बेसिक एंट्रीज कराऊंगा कैश बुक की, और फिर उसके बाद उसके जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम एक पूरा फुल फ्लेज सवाल कर लेंगे फॉर्मेट के साथ साथ।